हो गया। मैं खड़ी हूँ आज हस्तिनापुर की भूमि पर, जो विश्व प्रख्यात एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये वही जगह है जहाँ पे कौरव और पांडवों की विजय गाथाएं, उनके बचपन की हर बातें हमें बताई गई हैं और सुनाई गई हैं। मन में ये था जब मैंने एक सीरियल देखा था महाभारत, कि एक दिन हस्तिनापुर ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि वो कौन सा जगह था जहाँ पर पांडव कौरव जैसे वीरशाली योद्धा रहते थे। इतना प्रसिद्ध इतिहास कौरव वंश था ना, इतना प्रसिद्ध इतिहास कौरव वंश, जहाँ पे यहाँ की कूटनीति को आज भी याद किया जाता है। इस जगह को जानने के लिए मैं आतुर थी। मैं आई हस्तिनापुर में, लेकिन मुझे यहाँ पे इन हस्तिनापुर के नाम पे मिला तो क्या, कुछ नहीं, सिर्फ ये बंजर भूमि और ये जंगल। सोच के भी ये शर्म आती है कि मैं इसी भारत में रहती हूँ। इसी भारत के लिए हम लोग हर वक्त ये सोचते हैं कि हम इसी भारत में रहती हूँ और हम लोग ये सोचते हैं कि हम भारत के वासी, हमारा इतिहास कितना कितना विश्व प्रख्यात है। लेकिन मुझे सोच के शर्म आती है कि इसी भारत में रहने वाले कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग, जो जिन्हें हमारी सरकार कही जाती है, जिन पर हम निर्भर हैं, उन्होंने इस विश्व प्रख्यात भूमि को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आज ये भूमि जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। हमने सीरियल में जो देखा था कि पांडव कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे, कौरव कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर में ऐसा होता था वैसा होता था, लेकिन जब सच को देखा, सच की तस्वीर देखी, तो हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली। सोच के भी शर्म आती है कि ये वही जगह है जहाँ पे इतने बड़े महाभारत की रचना की गई थी, और हमारी सरकार वो कुछ नहीं करती। इस जगह को बचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, और आज ये सिर्फ एक बंजर भूमि बन के रह गई। मैं तो सोचती हूँ, क्या आप सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपके मन में ये नहीं आता कि जिस जगह का नाम आपने इतना सुना है, उस जगह का वास्तविक में भी कोई चित्रण हो, वास्तविकता भी हो, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक उसकी वास्तविकता से हमें परिचय नहीं होता। यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, सब खाली और वीरान। हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पे कितनी चहल पहल रही होगी। वो काल रहा होगा वैदिक काल, लेकिन अब कुछ नहीं, सब वीरान, कुछ नहीं दिखता, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। अगर सरकार ने पहले ही जागरूक होकर इस जगह को बचाने के लिए कोई मुहिम छेड़ी होती, कोई कोशिश की होती, तो शायद आज हमारे पास हस्तिनापुर का कुछ इतिहास बचा होता। शायद हम जान पाते कि यहाँ का इतिहास क्या था। यहाँ की कुछ चीज़ें शायद हमारे पास संरक्षित होती, जो कि आज नहीं है हमारे पास। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि सरकार ने यहाँ के बचाने इस जगह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। विश्व शांति महायज्ञ मंदिर, महंत डॉक्टर स्वामी आश्रम रघुनाथ मंडल, पांडव टीला, हस्तिनापुर, मेरठ। ये यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला, लेकिन सिर्फ यज्ञ होता था एक्चुअल वाला। चलिए अब चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए ये क्या है भैया, विश्व शांति महायज्ञ मंदिर? पांडव टीला है। पांडव टीला मतलब इसको पांडवों का कुछ था यहाँ पे। इसको पांडव, ये यहीं पांडव रहते थे? टीला है। तो ये खोलने के मतलब खुलता नहीं है, देख नहीं सकते इसको? देख सकते हैं, लेकिन अभी स्वामी जी हैं नहीं ना, वो गाजियाबाद में। ये पांडव कहाँ? टीला। गाजियाबाद? तो इसे- अंदर इसमें कुछ है? है क्या, सब पुराने हिसाब से बना है। अब इसे जो पांडव मकान टीला बनते हैं, कहते वो हैं। नए स्तर से बनते हैं। हस्तिनापुर का ये पांडव अच्छा, टीला, ये पांडव टीला था, जिला जहाँ पे मेरठ। मतलब ये हस्तिनापुर में पांडव टीला था, जहाँ पे पांडव लोग रहते थे। मेरठ किला का में मौजूद किला है। का एक भाग था हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ पांडव लोग रहते थे।
द्रौपदी जो स्नान वहाँ करती थी वो कुआं है, और जो कहाँ, कौन सा कुआं? ये नीचे है ये। जो वो मंदिर में था? अरे नहीं नहीं। वहाँ द्रौपदी स्नान करती थी। हाँ, अच्छा, वो कुआं है। हाँ वो कुआं दिख रहा है। अच्छा, वो कुआं द्रौपदी वहाँ स्नान करती थी। तो ये पूरा किला था ना, किला का भाग था ना, तो ऐसे छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। तो इतने भाग में पांडव रहते थे, तो अब अंदर कुछ बचा नहीं है ये उनका। कोई इसने यहाँ भी देखो तभी बना था, लेकिन सब गिर गया है ना। क्या बना था, मतलब ये उनका अवशेष हाँ, वगैरह कुछ बचा हुआ था, मकान अकान सब बने थे यहाँ पे। हाँ, हाँ। पुराने स्तर से। लेकिन संरक्षण नहीं हुआ, कुछ किया नहीं गया, जिसकी वजह से। अरे सब हिंदू धर्म में कौन आजकल सब किसकी रक्षा कर रहा है? सही बात अपने है। माँ बाप की जैसे जन्म हुआ है उसकी तो रक्षा कर नहीं पा रहा तो है। इन सब चीज़ों का क्या कोई रक्षा करेगा? हस्तिनापुर इतना बड़ा इतिहास हमारा। इतिहास है। अब देखो जैन धर्म वालों को कितना प्रचार आगे बढ़ा है। वही बस हम लोग हस्तिनापुर आए यही देखने के लिए पांडव कौरवों का, और हमें चारों तरफ से जैन 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 जैन। और जहाँ पे उनको देखने का है वहाँ पे जंगल जंगल नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? जंगल नजर आ रहा है। तो आप देखिए, ये है हस्तिनापुर का इतिहास, ये है हस्तिनापुर का किला, ये है हस्तिनापुर का वो ऐतिहासिक जगह जहाँ हिंदुस्तान, भारतवर्ष और विश्व का वो इतिहास मौजूद है। लेकिन मौजूद है क्या? ये झाड़ियाँ, ये जंगल, ये पहाड़, ये गिरे हुए, ये टूटे हुए सड़कें, क्या भारतवर्ष के महान बड़े नेताओं का ये कर्तव्य नहीं बनता कि अपने इस इतिहास की धरोहर को बचा के रखें? महाभारत काल के उस इतिहास को बचा के रखें जिससे उनकी इतिहास और भूगोल दोनों का ही प्रमाण मिलता है। क्या युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कंस, ये सिर्फ हमारे कहानियों, हिंदी सिनेमाओं, सीरियलों और इतिहास के पन्नों में ही रहेंगे? शायद हमारे देश के सरकार की ही ये चरित्र कहूँ या उन भारत सरकार की अनदेखी कहूँ कि आज हिंदुस्तान का ये धरोहर, भारत का ये धरोहर, भारतवर्ष का ये धरोहर, क्षत्रियों का ये धरोहर सुनसान जंगल के अलावा और कुछ नहीं। इसी हस्तिनापुर में अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जैन धर्मशालाओं, जैन मंदिरों से ये पूरा हस्तिनापुर जैसे पटा पड़ा हो, जहाँ एक से एक बढ़ के जैन मुनियों के आश्रम हैं, मंदिर है, पाठशाला है और भव्य मंदिर का निर्माण भी जैन धर्म द्वारा किया गया है। लेकिन इसके दूसरे तरफ पांडव टीला, जिसको पांडव टीला कहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ये पांडव टीला है। इस पांडव टीला पे खड़ा होके हमें पूरा हस्तिनापुर सिवाय जंगल, पहाड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या हम सभी भारतवासियों का, क्या हम सभी भारत में रहने वाले या भारत के लोगों का बाहर रहने वाले, बाहर दूसरे देशों में बसने वाले भारतीयों का कर्तव्य नहीं कि भारत सरकार को हस्तिनापुर के इन जगहों और इतिहासों को बचाने के प्रयास के लिए उनसे प्रार्थना करें, उनसे सलाह दें, जरूरत पड़े तो उन्हें समझाएं ताकि वो भारतवर्ष और महाभारत की इस धरोहर को बचा पाएं।
हस्तिनापुर से मैं श्रुति सिंह के साथ संतोष प्रताप सिंह, हस्तिनापुर, मेरठ।